यूरिन का जो टेस्ट है, पेशाब का जो टेस्ट है, उससे आप मल्टीपल चीजें चेक कर सकते हैं और उसके अंदर बेसिक जो चीजें, एक यूरिन डीआर होती है, यूरिन कल्चर होता है, आपका कुछ यूरिन के स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं 24 आवर यूरिन फॉर क्रिएटिनिन क्लियरेंस। 24 घंटे का आप पेशाब एक बर्नी में जमा करते हैं, और 24 आवर्स यूरिन फॉर मेटाबॉलिक स्टडी, वो भी आप बर्नी के अंदर करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पेशाब में आप ड्रग के जो टेस्ट हैं वो करते हैं, स्पेशल टेस्ट करते हैं, ताकि पता चल सके कि जो भी ये सब्सटेंस है जो नशा लोग करते हैं वो पता चल सकता है या नहीं पता चल सकता। तो आज मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। पहले हम शुरू करेंगे यूरिन डीआर सीएस से। यूरिन डीआर सबसे बेसिक टेस्ट है, इसको बेसलाइन टेस्ट कहते हैं यूरोलॉजी के अंदर। किसी को भी पेशाब में कोई तकलीफ हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम यूरिन डीआर का टेस्ट कराते हैं। यूरिन डीआर का टेस्ट तीन मेन चीजें हमें बताता है, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर में बिलिरुबिन की कोई प्रॉब्लम चल रही है, या डायबिटीज तो नहीं है पेशेंट को, तो ये मेन चीजें बताता है। अब मैं यूरिन डीआर की एक एक करके आपको चीजें बताता हूं कि उसमें क्या क्या होता है। जब आपके सामने रिपोर्ट आए तो रिपोर्ट में सबसे पहली चीज जो होती है पीएच होती है। पीएच जो होती है वो आपको बताती है कि यूरिन एसिडिक है या वो बेसिक है, और उसका फायदा ये होता है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या कोई इन्फेक्शन चल रहा है। कुछ इन्फेक्शंस में ये चेंज हो जाती है पीएच, या फिर कोई जो है स्टोन जो है कुछ टाइप के यूरिक एसिड के स्टोन्स एसिडिक होंगे, बाकी बेसिक होंगे, तो वो चीजें आपको पता चल जाए पीएच से। दूसरी जो चीज होती है इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो कि हम देखते हैं कि गुर्दे का फंक्शन कैसा है। पेशाब तो पेशेंट को आ रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बताती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो गाढ़ा पेशाब है, सही गुर्दे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कलर कैसा है पेशाब का, रंग कैसा है पेशाब का, वो पता चल जाता है। कीटोन्स तो नहीं आ रहे उसके अंदर, वो पता चल जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो नहीं आ रहे, एल्ब्यूमिन, जैसे आपको रिपोर्ट में दिखा एल्ब्यूमिन या प्रोटीन, इसका मतलब है गुर्दे की जो छन्नी है वो खराब हो गई है, और उसकी जो कैपेसिटी है गुर्दे की काम करने की वो खराब हो गई है। तो ये भी आपको पता चल जाता है कुछ के 3+, 4+, ये 0 होना चाहिए, तो +++, 1 2 3 करके लिखा जाता है इसको रिपोर्ट के अंदर। ग्लूकोज आप चेक कर सकते हैं, डायबिटीज का पता चल सकता है। शुगर आपके पेशाब में अगर आ रही है, इसका मतलब आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है और आपको शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है, ये भी आपको पता चल सकता है। बिलिरुबिन आपका पेशाब में आ सकता है, यूरोबिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजिन, ये चीजें आ सकती हैं, जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि कहीं कोई जिगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर आप एलएफटीज करा के बाकी चीजें करा के कंफर्म कर सकते हैं। खून आ सकता है पेशाब के अंदर, जो आरबीसीज या ब्लड हेमोग्लोबिन आपको पेशाब के अंदर दिख सकता है। एक चीज होती है कि मैक्रोस्कोपिक, आपको देख के बॉटल में पेशाब कराया जी लाल दिख रहा है, हुआ। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, जो सिर्फ ये पेशाब की रिपोर्ट से पता चलता है कि जी पेशाब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ब्लड आ रहा है आपके, तो वो माइक्रोस्कोप से पता चलता है, वो भी पेशाब के टेस्ट से आपको पता चल सकता है। ये जो पेशाब का टेस्ट हम बता रहे हैं, खून आ रहा है, तो इसके बाद फिर आप और तशखीस कर सकते हैं और पिक कर सकते हैं कि स्टोन है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट है, तो उससे आपको ये चीजें पता चल सकती है। एक चीज होती है क्रिस्टल्स, उसके बारे में पता चल सकता है। क्रिस्टल से ये पता चल जाता है कि कोई स्टोन है, अगर है तो उसका किस टाइप का स्टोन है, वो हम माइक्रोस्कोप में देखते हो तो पता चल जाता है। कैल्शियम है, यूरिक एसिड है, सिस्टीन है, किस टाइप का स्टोन है, तो वो पता चल जाता है। अब जो आखिरी चीज यूरिन डीआर की सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी से आपको पता चलता है, पस सेल्स करके लिखा होता है, उससे पता चलता है। अगर वो 20+ या +++ आ रहा है तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है। और नाइट्राइट से एक चीज होती है, वो भी आपको इस इन्फेक्शन के बारे में बताती है। अगर वो पॉजिटिव है तो ये इन्फेक्शन, ल्यूकोसाइड स्ट्रेस की एक्टिविटी है नहीं है, वो भी आपको इन्फेक्शन बताती है। तो ये यूरिन डीआर जो है ये एक पूरा कंप्लीट टेस्ट है, और इससे काफी चीजें पिक हो सकती हैं और काफी चीजों का पता चल सकता है आपको कि क्या प्रॉब्लम आपके यूरिन में चल रही है। सिंपल टेस्ट है, जाके आप पेशाब जमा कराएं। पेशाब किस तरह आपने जमा कराना होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन आपने जमा कराना होता है। कैच, क्लीन कैच कहते हैं इसको, कि बिल्कुल साफ सुथरा पेशाब हो। तो आप सबसे पहले वॉशरूम में जाएं, अपने आज़ा को साफ करें, उसके बाद आप पेशाब करना शुरू करें। जब थोड़ा सा पेशाब आप कर लें, उसके बाद जो बीच पेशाब है वो उस बॉटल में करें, थोड़ा सा 10 ml के अराउंड, 20 ml के अराउंड उस बॉटल में करें, और फिर उसके बाद उस बॉटल को बंद कर दें। वो स्टेरिलाइज बॉटल होती है जो आपको दुकान से मिलेगी या लैब से मिलेगी, उसमें आपने पेशाब जमा कराना होता है। चीज होती है यूरिन कल्चर। यूरिन डीआर और कल्चर तकरीबन साथ ही होती हैं। अगर डीआर के अंदर कोई पॉजिटिव चीज आ रही है तो फिर आपको कल्चर कराना होता है, और कल्चर के अंदर आप देखते हैं कि जो बैक्टीरिया या इंफेक्शन आपको यूरिन में आ रहा था, जो डीआर में बताया, वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, ताकि वही दवाई दी जाए जो उस जरासीम को मार दे। वरना आप ऐसी कोई दवाई दे रहे हैं और आपके सिम्टम सही नहीं हो रहे, या बुखार सही नहीं हो रहा है, या जो भी तकलीफ है वो सही नहीं हो रही, तो आप वो वाहिद दवाई दें जिससे ये चीजें बेहतर, उसको बोलते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी यूरिन, सीएस कहते हैं, यूरिन कल्चर कहते हैं। ये 24 घंटे का पेशाब, हम 24 घंटे का पेशाब जो है बहुत सी चीजों में लेते हैं। दो मेन चीजें हैं जिसमें, एक होती है मेटाबॉलिक स्टडी, 24 आवर यूरिन फॉर मेटाबॉलिक स्टडी। जिसको भी पथरी हो तो हम जब उसकी पथरी क्लियर कर देते हैं और रिकरेंट स्टोन फॉर्म दोबारा बन रहा है, हाई रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, घर में उनके खानदान में पथरी चलती है, तो 24 घंटे का एक बरनी देते हैं, उसमें पेशाब जमा करना होता है। सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक सारा पेशाब जो है उस बरनी के अंदर बंदा करेगा। ये स्पेसिफिक नहीं 8 बजे ही हो, 10 बजे से 10 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे का पेशाब उसके अंदर जमा करना होता है। फिर हम उसमें केमिकली देखते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैल्शियम कितना है, यूरिक एसिड कितना है, ऑक्सीलेट कितना है, फॉस्फोरस कितना है, बाकी सारे केमिकल्स
मिनरल्स जितने, मैग्नीशियम कितना है, वो सारे उसके अंदर देखे जाते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, सिट्रेट कम था, ज्यादा था, क्या था, तो उसके हिसाब से हम फिर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये होता है 24 घंटे का पेशाब मेटाबॉलिक स्टडी के लिए, 24 आवर यूरिन फॉर मेटाबॉलिक स्टडी। एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं 24 घंटे का पेशाब फॉर क्रेटिनिन क्लियरेंस। क्रेटिनिन क्लियरेंस में आप ये देखते हैं कि क्या गुर्दे आपके सही काम कर रहे हैं, जीएफआर कैलकुलेट करते हैं। एक तो आप कैलकुलेशन से, ब्लड से जीएफआर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो टेस्ट होता है बड़ा स्पेसिफिक होता है, आपको बताता है गुर्दे आपके कैसे काम कर रहे हैं। 24 घंटे का पेशाब क्रेटिनिन क्लियरेंस के लिए, 24 आवर यूरिन फॉर क्रेटिनिन क्लियरेंस। ये जो आपकी क्रेटिनिन क्लियरेंस है ये 120 ml के से ऊपर होनी चाहिए। 80-60 से ऊपर भी बेहतर समझी जाती है। अगर उससे कम हो तो फिर आपके गुर्दे डैमेज हो रहे होते हैं, तो उसको देखने की जरूरत होती है। आपको बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल के हालात के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने की जरूरत है कि पेशाब अगर आप टेस्ट कराएं तो उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, चीजें होती हैं जिससे आप बायोमार्कर से पता करा सकते हैं कि कहीं कोई ये बंदा किसी किस्म का नशा तो नहीं कर रहा, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एडिक्शन तो नहीं है इसको किसी किस्म की। वो 4 चीजों में यूज हो सकती है। एक, हॉस्पिटल की सेटिंग में कि आपके पास कोई पेशेंट आया, आप उसको चेक करें कि उसमें ये है या नहीं है। एथलीट्स जो भागते हैं और ये जो गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मल्टीपल, वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जिन्हें बोलते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाए। उसको भी इलीगल समझा जाता है। वो भी इस पेशाब के टेस्ट से ही आप स्पेशल केमिस्ट्री से पता करा सकते हैं या नहीं। फिर उसके बाद फोरेंसिक्स में इसका बड़ा रोल है। फोरेंसिक उसे कहते हैं कि जब कोई किसी की डेथ हो जाए या कोई आपको कोई चीज मिल जाए, मवाद मिल जाए, यूरिन का सैंपल मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो उसको भी आप टेस्ट करा के पता कर सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये फोरेंसिक्स कहलाती है। और आखिरी चीज, मिलिट्री के अंदर भी ये यूज होता है। वो अपने जब आप इंडक्शन होता है तब भी आप चेक करते हैं, और बाद में भी आप इसको कॉन्स्टेंटली चेक करते हैं कि कहीं कोई ऐसा ड्रग अब्यूज या कोई नशा तो नहीं किसी किस्म का कर रहा। तो ये सारी चीजें आप इसमें चेक कर सकते हैं। मेटाबोलाइट्स वो होते हैं कि जी आप जब पेशाब वो करते हैं तो उसके बाद वो दवाई डाल के चेक कर लेते हैं अंदर कि क्या उसके शवाहिद इसमें मिल रहे हैं पेशाब में या नहीं मिल रहे। इसको हम जो है ड्रग मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और ये 48 आवर्स तक जो है आपका रहता है। लेकिन अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा एक एक करके कि किस किस चीज में कितना ये रहता है। अल्कोहल में, शराब जो है वो 5 दिन तक जो है पिक हो सकती है। इसके अगर कोई शराब का नशा करता है तो उसमें पता चल सकता है। कोकीन का नशा कर रहा है तो वो 7 दिन में जो है पता चल सकता है। जोआना का जो है 6 वीक्स होता है। निकोटीन जो है वो यूरिन में आप चेक कर सकते हैं, 7 दिन तक वो आपके आती रहेगी अगर आप रेगुलरली उसका नशा करते हैं। ऑपियोइड्स, बेंजोडाइजेपिन, बार्बिचुरेट्स होते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो कि लोग अपने आप को सुकून देने के लिए, या नींद नहीं आ रही होती, परेशानी होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें आप लेते हैं और ताकि आप रिलैक्स कर सकें। 10 से 7 दिन ये भी आपके यूरिन के अंदर पाया जा सकता है। चरस का कोई अगर वो कर रहा है, कैनबिस का, तो वो भी जो है पिक हो सकता है यूरिन के अंदर। हेरोइन जो है वो भी पिक हो सकती है। 90 डेज तक आपके यूरिन के अंदर उसके शवाहिद मिल सकते हैं। अच्छा होता है एक्सटेसी का, वो भी जो है आप पेशाब की रिपोर्ट, पेशाब की टेस्टिंग से पता कर सकते हैं। 48 आवर्स तक वो भी आपके यूरिन में आ सकता है। और ये सारी चीजें आप रेगुलरली अगर करें तो आपके यूरिन में ये सारी की सारी चीजें पिक हो सकती हैं। स्पेशल टेस्ट कहते हैं। ये बड़ा जरूरी है लोगों को पता होना, क्योंकि एज ए यूरोलॉजिस्ट हमारा काम है कि हम आपको बताएं कि क्या चीजें किस तरह से मैकेनिज्म है और क्या क्या चीजें आप पिक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की भी सेहत अच्छी रहे और आप लोगों को भी आइडिया रहे कि मेडिकल और हेल्थ की फील्ड में क्या क्या हो रहा है। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। DR_HHQ पे मैं हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, इजीली एक्सेसिबल हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब भी देता रहता हूँ।